ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो हमने कल मार्चिंग में यहाँ से कंसेप्ट में एक डिजाइन बनाया था, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो ऊपर। तो मैंने एक हाइट बनाया यहाँ पे, एलिवेशन में देख लेते हैं क्या। यहाँ पे नीचे एलिवेशन, एक एलिवेशन सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, इस साइड का एलिवेशन। ठीक है। अब देखोगे तो मैंने यहाँ पे लेवल्स बनाए, क्योंकि लेवल्स मैंने यहाँ पे बनाए जिसकी हाइट है यहाँ पे 500 फीट। ठीक है, वहाँ पे लेवल्स बनाए मैंने। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे तीन प्रोफाइल बनाया अलग अलग। एक प्रोफाइल मैंने बनाया यहाँ पे बॉटम पे, मतलब नीचे बेस पे बनाया एकदम, और एक मिडल में बनाया मैंने, और यहाँ पे छोटा। तो मैंने क्या किया, सबसे जो नीचे है प्रोफाइल, मैंने उसका थोड़ा बड़ा प्रोफाइल बनाया, उसके बाद थोड़ा मीडियम, उसके बाद और छोटा। तो यहाँ से देखोगे इस तरह से बनता है। 3D में देखोगे तो कुछ इस तरह से इसका आउटपुट देखने को मिलेगा। देखो इस तरह से रोटेट हो रहा है, दिख रहा है। इस शेप में मैंने इसे बनाया यहाँ पे। ठीक है, तो ये बन चुका है। अब इसी के ऊपर हमने फिर क्या किया, मार्जिन में जाके फिर हमने यहाँ से बनाया रूफ। अब मुझे रूफ बनाना है इसके ऊपर। ठीक है, तो मैंने फ्लोर कैसे बनाया था, मैंने सबसे पहले सब कुछ को सिलेक्ट किया था। अगर मैं यहाँ पे 3D पे जाता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, दोबारा सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, फिल्टर वाले ऑप्शन में यहाँ पे कर्टेन्स, ग्रिड है, कर्टेन सिस्टम और कर्टेन कलर। यहाँ पे फ्लोर नहीं आ रहा, हम पूरे सर्फेस को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब कर्टन सप्लाई हो गया तो फ्लोर नहीं दिखेगा आपको, लेकिन इसके अंदर फ्लोर आपका ऑलरेडी यहाँ पे प्लेस किया गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे रूफ बनाना है, तो रूफ बनाने के लिए मैं यहाँ पे रूफ सेलेक्ट कर लेता हूँ मार्जिन में जाके। एंड देन मुझे जितने का भी रूफ देना है, जैसे कि मुझे देना है 12 इंचज का रूफ, देन इसके अंदर मटेरियल्स को भी देना है, तो मैं सबसे पहले पोर्शन पे यहाँ पे सब कुछ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझे रूफ कहाँ देना है, यहाँ पे टॉप पे देना है, तो ये सब कुछ को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। Hello, how can I assist you? फिर से ट्राई करते हैं। यहाँ पे ये सरफेस है हमारे पास, सेट द रूफ, सेलेक्ट द सरफेस। 12 इंचज का मैं यहाँ पे रूफ ले लेता हूँ। इस सरफेस पे मुझे अप्लाई करना है। एक मिनट, ये सरफेस सेलेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, क्लियर सेक्शन, देन उसके फिर सरफेस को सेलेक्ट करते हैं। तो हमारे पैटर्न पे नहीं अप्लाई हो गया। नहीं। इस सरफेस पे मुझे यहाँ पे रूफ बनाना है। बैक करता हूँ, फिर सेलेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, लगता है यहाँ पे कटिंग सिस्टम हो गया, डिलीट करते हैं। ठीक है, डिलीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक बार हम लोग बाकी में जाएंगे, और यहाँ पे प्रो माउस। ठीक है। हाँ, इसलिए नहीं दिख रहा था। ठीक है, अब इसमें क्या है कि यहाँ पे मैंने ये बताया था आपको, दो सेटिंग्स है, शो बाय मास, व्यू सेटिंग। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर आपने जितनी भी मार्जिन बनाई है वो आपको कुछ नहीं दिखेगा। देखो यहाँ पे ना फ्लोर दिख रहा है आपको, ना ही आपको यहाँ पे फ्लोर दिखेगा, ना ही आपको सरफेस दिखेगा, ना ही आपको कोई डायमेंशन दिखेगा जो शेप में आपने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फिर से आता हूँ, सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, शो मास्क ऑन द फ्लोर। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको मास्किंग भी दिखेगा, एंड देन यहाँ पे फ्लोर भी दिखेगा। आप देखो यहाँ पे फ्लोर दिख रहा है आपको। फिर से मैं रोटेट करता हूँ, मेरे को आपको फ्लोर दिखेगा, जो हमने अंदर फ्लोर बनाया है वो फ्लोर आपको अभी दिखना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे रूम बनाते हैं हम लोग। ठीक है, रूम बनाने के लिए यहाँ पे फिर से रूम पे जाना है।
पेरेंट्स का रूप सेलेक्ट करता हूँ मैं, सब कुछ को सेलेक्ट करता हूँ, इस सब कुछ को सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद क्रिएट पे देना है। तो ये आपका रूप यहाँ पे बन चुका है, तो जिस तरह से रूप बनेगा। अब यहाँ पे हम लोग नीचे आते हैं। तो नीचे अभी जैसे कि फ्लोर की बात करेंगे, तो यहाँ पे नीचे कोई फ्लोर है चेक कर देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे एक फ्लोर है। ठीक है, इस फ्लोर को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं फ्लोर। ठीक है, यहाँ पे एक फ्लोर है, एंड देन यहाँ पे देखोगे तो ये फ्लोर है यहाँ पे। ठीक है, तो जब मैं इस फ्लोर को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, तो इस फ्लोर को सिलेक्ट किया मैंने। यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ऐसे करता हूँ, तो भी नहीं सिलेक्ट हो रहा, क्योंकि ये फ्लोर आपने कहाँ दिया था, स्टार्टिंग में से दिया था इस पे। ठीक है, एक बार वीडियो देख लेना, आपको उसमें समझ जाएगा मैंने फ्लोर कैसे बनाया यहाँ पे। अब इसके बाद ये हमारा, जैसे कि प्लेस मास मैंने बता दिया आपको किस तरह से हमने प्लेस किया था, बाहर से लाके जो ऑलरेडी मासेज हमारे क्रिएट हुए थे। उसके बाद मैंने इन प्लेस में से ये बिल्डिंग यहाँ पे डिजाइन की है, कंसेप्ट बिल्डिंग। मैंने क्या किया, यहाँ पे तीन सरफेस मतलब तीन प्रोफाइल को कनेक्ट करके बिल्डिंग बनाया यहाँ पे देखो। तो कुछ इस तरह से आपको रोटेट करते हुए दिखेगी बिल्डिंग। ठीक है, अब फॉरेन में जो होता है इसी टाइप की बिल्डिंग बनती है, जो स्काई स्क्रेपर होते हैं मॉडर्न वाले, कुछ इस तरह से आपको रोटेट या फिर थोड़े से अलाइन इस तरह दिखेंगे आपको। ये देखो, तो ये हमने क्या किया, अंदर फ्लोर बनाया जाए पूरा, यहाँ पे प्लॉटिंग सिस्टम कास्ट से बना के यहाँ पे रेडी कर दिया। ये है हमारा एक स्काई स्क्रेपर। ठीक है, इस तरह से मैंने बनाया है। या कुछ स्कीपर्स को जिस तरह से देखिए हमने कर्टेन्स यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मूलियंस अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम लोग मूलियंस देख पा रहे हैं क्या, नहीं? तो मैंने वो पहले वाली वीडियो में कैसे बताया था मूलियंस कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। आर्किटेक्चर में चले जाओ, यहाँ से मूलियंस आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, मूलियंस कौन सा टाइप का आपको चाहिए, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2.5 रेक्टेंगल मूलियंस ले लेता हूँ, और ऑल ग्रिड पे मैं अप्लाई करूंगा। ये देखो, यहाँ पे क्लिक करा तो ऑल ग्रिड्स पे आ जाएगा। थोड़ा टाइम लेगा ये, क्योंकि बहुत बड़े सरफेस पे वो अप्लाई कर रहा है। ठीक है, 500 फीट तक जो हाइट है हमारी बिल्डिंग, वहां तक ये मुझे स्प्रेड करे, तो उसे थोड़ा टाइम लगता है। ये थोड़ा लोड होगा, जितना भी हाई परफॉर्मेंस आपका पीसी हो उसमें लोड होगा ये थोड़ा सा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मिलियन सप्लाई हो चुके हैं, देखो आपको मिलियन दिख रहे हैं यहाँ पर, ये मिलियन हमने लगा दिया। बाकी ग्रिड्स पे भी मिलियंस लगाने हैं, तो वहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मिलियंस दिख रहे हैं, तो मैं फिर से यहाँ पे मिलियंस पे जाता हूँ। ऑल ग्रिड 2.5 का ही लेंगे यहाँ पे, तो फिर इस तरह से अप्लाई कर देंगे। चारों साइड से लगा देंगे हम लोग, फिर और बेटर दिखेगा हमें। तो इस तरह से आप कंसेप्ट डिजाइन यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो मासिव में। ठीक है, कोई भी टाइप्स की कैसे भी आपको मॉडर्न बिल्डिंग बनानी है, जैसे कि बुर्ज खलीफा टाइप्स का बनाना है, या फिर वर्ल्ड ट्रेड चाइना का जो सेंटर है उस तरह से बनाना है सर, आप यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी अप्लाई हो चुका है, ये वाले सरफेस पे भी दे देंगे। एक बार मुझे चेक करना है कि रोटेट जो हो रहा है यहाँ से, यहाँ पे कैसे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, परफेक्ट, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। परफेक्ट जहाँ तक है हमारा, वहाँ तक ये अप्लाई हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे लिंक्स नहीं है, यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। फिर से मैं यहाँ पे जाऊँगा, ऑल ग्रेड रिंग सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे अप्लाई करूँगा। बस एक साइड और बच गया है, वहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मिलियंस आपको पता है किस तरह से वर्क होता है, मिलियंस में हम लोग एडिटिंग किस तरह से करते हैं। अगर आपको ग्रिड साइज बढ़ाना है या फिर उसका ग्रिड ग्लास का बढ़ाना है, कर्टेन्स का, तो देन आप वो भी एडिट टाइप में जाकर उसे एडिट कर सकते हैं।
लेकिन हम लोग यहाँ पे डिफॉल्ट ले रहे हैं क्योंकि हम इतना टाइम नहीं देंगे। अगर कोई प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं प्रॉपर वहाँ पे आपको दिखाना है तो देन वहाँ पे एडिट कर सकते हो इसको। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट करके जहाँ पे भी अप्लाई हो चुके हैं बोले। ठीक है, चारों साइड से यहाँ पे मिले हमारे प्रोवाइडेड। तो बिल्डिंग आपको कुछ इस तरह से दिखेगी। ठीक है, ये है आपका मासिंग। मासिंग को आप प्रीविट में कुछ इस तरह से ड्रॉ करोगे। देन यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे शो। इससे आपका मासिंग जो भी आपने फ्लोर बनाया मासिंग में आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, अब आपको नहीं दिख रहा, सिर्फ यहाँ पे आपने जो कर्टेन सिस्टम जो यूज किया है यहाँ पे वही आपको दिखेगा सिर्फ। उसके बाद आपको फिर से चेक करना है मासिंग, तो देन यहाँ पे मासिंग भी क्लिक करना पड़ेगा, मासिंग यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, इन प्लेस से ही हमने ये बनाया है। प्लेस इन मास से हम लोग यहाँ प्लेस कर सकते हैं मासिंग के टेम्पलेट जो है। तो 3D स्केच का यहाँ पे काम नहीं है उतना। 3D स्केच में आपको आगे बताता हूँ ये क्या होता है कि ये जो माशिन में आप क्रिएट करते हो ना, देन उसे आप फ्यूजन एक नाम का एक सॉफ्टवेयर है, उसमें आप उसको यहाँ से उसको ट्रांसफर करते हो, देन वहाँ पे वर्क करते हो। ठीक है, उसके बाद देखो कटिंग सिस्टम मैंने बताया था, ये जो आप देख रहे हो कटिंग सिस्टम है, हमने वॉल बनाया है, यहाँ पे वॉल बना सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे वॉल्स नहीं बनाया है। फ्लोर है, फ्लोर यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दिया है, यहाँ पे टोपो सॉलिड है। अब हम लोग यहाँ पे टोपो सॉलिड भी बना सकते हैं, यहाँ से भी बना सकते हैं, यहाँ से भी बना सकते हैं, प्रॉब्लम फेस नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग साइटिंग वाले पार्ट पे जा रहे हैं जो है मॉडल साइट। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, मॉडल बाय फेस मतलब एक मशीन का मॉडलिंग कर रहे थे यहाँ पे। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे मॉडलिंग ऑफ साइट। साइट मतलब यहाँ पे टोपोसॉलिड टोपोग्राफी ये होगा हमारा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे सबसे फर्स्ट फ्लोर पे चल जाता हूँ, जैसे कि हमारा था ग्राउंड। यहाँ पे ग्राउंड पे हमने कुछ इस तरह से बनाया था प्रोफाइल। इसके बाद जो शॉपेज आपको दिख रहे हैं देखो यहाँ पे इस तरह से रोटेट होते हैं, कुछ इस तरह से दिख रहा है टॉप ये आपको। यहाँ पे एक साइटिंग का आपको दिखेगा एक। ठीक है, अब हमें एक्चुअल में साइटिंग का काम आने वाला है। एक्चुअल में आप कोई भी फ्लोर यहाँ पे आर्किटेक्चर के टाइम में सेलेक्ट कर दो तो वहाँ पे एक साइटिंग आता है। साइटिंग पे आपने कभी तक काम नहीं किया होगा। साइटिंग का आपको काम कहाँ कब करना है, जब यहाँ पे मार्जिन पे आप जाओगे यहाँ पे साइटिंग की तरफ, तो साइटिंग पे डबल क्लिक करना है आपको। ठीक है, ये है आपका साइट। ठीक है, अब यहाँ पे टोको सॉलिड बनाने के लिए यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, क्रिएट फ्रॉम द स्केच। आप स्केच के थ्रू यहाँ पे बना सकते हो, या फिर क्रिएट फ्रॉम द इंपोर्ट, या इंपोर्ट कर सकते हो। आप इंपोर्ट कहाँ से कर सकते हो, क्रिएट ए सॉलिड टोपोग्राफी। सॉलिड टोपोग्राफी को आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं यूजिंग 3D कैड फाइल्स। CSV फाइल्स होती है, उसके फाइल्स के थ्रू आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। अब दोनों फाइल्स में डिफरेंस क्या है देखो मैं बताता हूँ। जो सर्वे इंजीनियर होता है वो क्या करता है कि एक लैंड सर्वे करता है, एंड देन उस लैंड सर्वे के हिसाब से एक अकॉर्डिंग एक कोऑर्डिनेशन डेटा सेव करता है। वो हो सकता है टोटल स्टेशन में। ठीक है, टोटल स्टेशन में एज अ पॉइंट क्लाउड में सेव होता है आपका डेटा। उस डेटा को हम लोग यहाँ पे पॉइंट क्लाउड के थ्रू यहाँ पे इंसर्ट के थ्रू यहाँ पे ला के उस डेटा को हम लोग सेम जो उसने सर्वे किया उस सर्वे के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे टोपो सॉलिड मतलब एक हम लोग लेवल्स बना सकते हैं। लेवल्स मतलब क्या हो सकता है, जैसे कि एक हिली एरिया से उसका हाइट कितना है। ठीक है, ग्राउंड लेवल सेम टू सेम ग्राउंड लेवल जो आपको
सर्वे में इंजीनियर ने किया है उस सिमुलेशन हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, एक पर मेजरमेंट मतलब डेटा के हिसाब से। ये होता है आपका क्रिएट फॉर द इम्पोर्ट। ये हो गया आपका 3D फाइल। एक एसवीसी फाइल होता है, वो भी 3D होता है। मान लो कि आपने कोई टोपोग्राफी सॉफ्टवेयर में उसको ड्रॉ किया है, देन उसको यहाँ पे आप इंपोर्ट करके यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है। तो अब हमारे पास कोई भी फाइल ऐसी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टोपो सॉलिड को क्रिएट करेंगे एज अ मैनुअली और टेम्पररी करेंगे। तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक कैंसल एडिट मोड है और यहाँ पे एक मेरे पास फिनिश एडिट मोड है। ठीक है। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे बाउंड्री लाइन बनाना है। स्लोप भी आप बना सकते हो, सीधे स्लोप हम लोग यहाँ पे फ्लोर और रूफ में बनाते हैं। प्रॉपर्टीज में देखोगे तो यहाँ पे टोपो सॉलिड में यहाँ पे लिख देगा तो जेनरिक एक टोपो सॉलिड है जो अर्थ का है। एंड देन उसके बाद हमें पाथ, वुड प्लैंक, कंक्रीट का यहाँ पे एस्फाल्ट है, and then यहाँ पे वाटर। वाटर आप स्विमिंग पूल या फिर लेक पॉन्ड बनाने के लिए आप यूज कर सकते हो। तो देखिए जाता हूँ यहाँ पे ग्रास लाइन बना लेता हूँ, जो कि इसकी साइज है यहाँ पे 16 इंच। तो हम इसे सिलेक्ट करते हैं। तो बिल्डिंग हमारी काफी बड़ी है, तो हम लोग यहाँ पे टोपोग्राफी सरफेस भी बहुत बड़ा बना देते हैं। तो लाइन की तरह बना सकते हो आप, यहाँ पे रेक्टेंगल की तरह बना सकते हो। ठीक है, पॉलीगन की तरह बना सकते हो, सर्कल की तरह बना सकते हो, लेकिन मुझे एक यहाँ से लाइन के थ्रू बनाना है। तो मैंने एक लाइन यहाँ पे क्रिएट कर दो कुछ इस तरह से। ये देखो, इस तरह से मैंने लाइन क्रिएट किया। कैसे भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे टोपोग्राफी बना दी, तो मैंने क्लोज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया गया टोपो सॉलिड ग्रास लाइन, जिसकी हाइट है यहाँ पे 16 इंच। अब मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फिनिश किया। फिनिश करने के बाद मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। अब मैं यहाँ पे आ जाऊँगा 3D पे। तो 3D पे देखोगे तो एक हमने टोपो सॉलिड बनाया है, देखो यहाँ पे तो इस तरह से। ठीक है। अब इसे एलिवेशन में देखना चाहते हो कि किसी की हाइट यहाँ पे चेंज हुई है क्या। इस पे जाता हूँ मैं, एलिवेशन व्यू पे। ठीक है। अब देखोगे तो यहाँ पे देखो साइट आपका बन चुका है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, ये साइट आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है। यहाँ पे कोई भी एलिवेशन नहीं है। फिर से 3D में जाता हूँ मैं यहाँ पे। अब मैं इस सरफेस को सिलेक्ट करता हूँ। अब देखो यहाँ पे ग्रास के साथ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है ग्रास के साथ आ रहा है। मटेरियल यहाँ पे अप्लाई ऑलरेडी इसमें। और नीचे आपको अर्थ वाला सरफेस दिखेगा, जैसे कि ब्राउन में दिख रहा है। ठीक है। अब जैसे मैं इस सरफेस को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आपको राइट साइड में सेफ एडिटिंग में कुछ टूल्स दिखेंगे, जैसे कि एडिट स्केच, मॉडिफाई सब एलिमेंट्स, एड पॉइंट्स, एड स्प्लिट लाइन, एंड देन यहाँ पे पिक सपोर्ट। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे अगर मुझे ये टोको सॉलिड को जो मैंने यहाँ प्रोफाइल थ्रू बनाया था, अगर मुझे उसे एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट स्केच में जाना है। देखो जो प्रोफाइल मैंने बनाया था वो प्रोफाइल यहाँ पे दिख रहा है। अब मुझे एडिट करने के लिए मैं ग्राउंड एड पे भी जा सकता हूँ। यहाँ पे तो प्रोफाइल बनाया तो मुझे दिख रहा है, कुछ भी एडिट करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है। तो मैं एडिट नहीं करता हूँ यहाँ। फिर से इस टोको सॉलिड को सिलेक्ट करता हूँ मैं 3D में जाकर, इस तरह से। यहाँ पे देखो 8 पॉइंट है, तो मैं क्या करता हूँ कि एक एलिवेशन में जाता हूँ, इसे सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 8 पॉइंट है। 8 पॉइंट के बाद देखो, अब यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे है? एक पॉइंट आपका यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, मतलब ये पॉइंट है। इस पॉइंट के थ्रू आप मैनेज कर सकते हो। मैनेज कैसे कर सकते हो, सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे स्टोको सॉलिड को। एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मॉडिफाई पे क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे मॉडिफाई पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे पॉइंट दिख रहा है। इस पॉइंट को मैं ड्रैग ड्रॉप करके यहाँ पे हाइट बढ़ा सकता हूँ। देखो यहाँ पे हाइट बढ़ाया मैंने, यहाँ पे इसकी हाइट इंक्रीज करनी है थोड़ी सी, यहाँ से इंक्रीज कर देता हूँ। यहाँ से ये देखो हाइट इंक्रीज हो गई। अब लेकिन यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी हाइट इंक्रीज हो रही है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी इसकी हाइट इंक्रीज कर रहा हूँ, या फिर आप मैनुअल भी दे सकते हो। कितना चाहिए मुझे, 5 फीट का चाहिए, 5 फीट इंक्रीज, तो 5 फीट इसकी इंक्रीज हो चुकी है हाइट। ठीक है, ये हो चुका है आपका यहाँ पे है। फिर से सिलेक्ट करता हूँ, मॉडिफाई कर दो। ठीक है।
अब मुझे क्या करना है, मॉडिफाई यहाँ से करना है, लेकिन यहाँ पे तो पॉइंट नहीं है, पॉइंट यहाँ पे है, तो हम लोग यहाँ पे ऐड पॉइंट कर सकते हैं। तो ऐड पॉइंट पे आ जाओ, यहाँ पे पॉइंट में ऐड कर दो। अब देखोगे तो यहाँ पे पॉइंट ऐड हो गया। ठीक है, फिर से सिलेक्ट करो, मॉडिफाई पे आ जाओ, तो यहाँ पॉइंट है, इसको कितना भी देना है यहाँ से आप दे सकते हो। ये हो गया आपका point। तो टोपो सॉलिड को सिलेक्ट करना है आपको, यहाँ से मॉडिफाई पे क्लिक करना है, मॉडिफाई, जो पॉइंट दिख रहा है, जहाँ पे पॉइंट नहीं दिख रहा हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड पॉइंट कर सकते हैं। इस पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, पॉइंट आ गया यहाँ पे, एंड देन इसको सिलेक्ट करके उस पॉइंट से मॉडिफाई कर सकते हैं। इजी। तो अब हमने ये मॉडिफाई किया, हम लोग 3D में देखते हैं किस तरह से बनाए। ये देखो, तो अब हमने क्या किया, कुछ इस तरह से ट्रोपो सॉलिड बनाया यहाँ पे, देखो ऊपर नीचे। लेकिन उसके चलते में क्या हुआ कि यहाँ पे एक फ्लोर के बीच में देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी ट्रोपो सॉलिड आ गया है ना। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बिल्डिंग पैड बना देंगे। बिल्डिंग पैड होता है यहाँ पे, यहाँ पे नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा बनाएंगे। पीछे सर्फेस को सिलेक्ट करता हूँ, अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन रहता है एड स्प्लिट लाइन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे आता हूँ, एड स्प्लिट लाइन लेता हूँ। अब मैं इसके अंदर एक लाइन स्प्लिट करता हूँ। अब देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, एक मैंने लाइन लिया, ठीक है, यहाँ से। लेकिन ये लाइन क्लोज नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, फिर से ले लेता हूँ। ये जो पार्ट है ये पूरा एक पार्ट है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो एक इसमें सिलेक्ट होता है। मैं क्या करना चाहता हूँ, इस टोपोग्राफी टोपो सॉलिड के दो पार्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे एड स्प्लिट लाइन। ठीक है, इसको सिलेक्ट करना है, इस पॉइंट से मुझे इस पॉइंट तक इसको ड्रॉ करना है, और देन यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास स्प्लिट दो पॉइंट हो चुके हैं। सिलेक्ट करो यहाँ पे, ठीक है, स्प्लिट हो चुका है आपका ये। एंड देन यहाँ से वहाँ फिर मुझे लगता है यहाँ पे टेक द सरफेस एट स्प्लिट पॉइंट, यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, अच्छे से ड्रॉ कर 3D मिनट को। नहीं देखो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपने स्प्लिट किया है, यहाँ पे तो ये वाला स्प्लिट वाला आपको पोर्शन यहाँ पे दिख जाएगा जो आपने यहाँ पे बनाया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे पिक सपोर्ट। ठीक है, पिक सपोर्ट ये आपका स्ट्रक्चर इसमें काम आता है। मान लो कि तुम्हें क्या करना है कि यहाँ से दो पार्ट को एक सपोर्ट पे उसको ये करना है, तो ये मैं स्ट्रक्चर को बताऊंगा किस तरह से करना है इसको। आप यहाँ से भी कर सकते हो, इस एलिवेशन में करना है आपको, ये बनाना है। और मान लो इसको आपने स्प्लिट किया यहाँ से देख लेते हैं, स्प्लिट किया यहाँ पे स्प्लिट है। ठीक है, लेकिन इसके लिए नीचे सपोर्ट चाहिए, यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, तो हम लोग इसे बना नहीं सकते। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ, पिक सपोर्ट, इसको हम लोग नीचे ले सकते हैं सपोर्ट के थ्रू। नहीं आएगा नहीं, क्योंकि नीचे सपोर्ट किया है, उसके लिए हमें सपोर्ट देना पड़ेगा पहले।